प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से पहले सेशल्स के व्यापारिक समुदाय के यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था में ही सिर्फ योगदान नहीं दिया है बल्कि भारत और सेशल्स के बीच के रिश्तों को भी सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर बहुत गहरा किया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं भारत और सेशल्स के रिश्तों और बिजनेस को लेकर के, आगे इनसे जानेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए और किस सेक्टर से आप जुड़ी हुई हैं? मैं मुक्ता बिनवाता हूँ। मैं इंडिया की बेटी हूँ, सेशल्स की बहू हूँ। मेरे जो ससुर थे यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब मैं सेशल्स में बिज़नेस कर रही हूँ। मेन बिज़नेस हमारा टूरिज़्म का है, पर मैं एक और काम करती हूँ। मैं यहाँ की फ़र्स्ट लेडी की फाउंडेशन की हेल्थ पिलर हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि हमारा और इंडिया का हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा आदान प्रदान हो, बिकॉज़ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम कोई भी सर्विसेज के सीरियसली दे सकते हैं। तो अगर फ़्लाइट्स इंक्रीज़ होंगी, आना जाना रिश्ता बढ़ेगा, तो हमारे जो बहुत सीरियस जो केसेस होते हैं वो इंडिया जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हम इस सेक्टर में बहुत चाहते हैं कि कुछ तो हो। मेडिकल टूरिज्म की उम्मीद कर रही हैं इंडिया में, अगर देखा जाए सो दैट सेशल्स में इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। प्रधानमंत्री ने हमें प्रॉमिस करा है कि वो हमें अभी हॉस्पिटल देंगे और उसको अपग्रेड करेंगे, तो उसमें बहुत उम्मीद बनी हुई है कि हमारी हेल्थ सेक्टर में बहुत बदलाव आ जाएगा। जब तक वो नहीं होता है, ताकि हमारे यहाँ के मरीज़ वहाँ जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल। आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा नाम नरेंद्र राघवानी है और मैं बिल्डिंग सेक्टर में हूँ, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में। वैसे बताया तो इधर सेशल्स को बिल्डिंग करने में हम इंडियनों का, भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मोस्टली लगभग सब लेबर्स मेन पावर इंडिया से कंस्ट्रक्शन में आते हैं। करीबन 5 से 7,000 तो हो गए। तो और बिल्डिंग मटेरियल इंडिया से आता है। तो आगे की क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें वही उम्मीद है कि भाई मोदी जी आते हैं तो कम से कम शिपिंग, डायरेक्ट शिपमेंट का जो कुछ हो जाए, क्योंकि अभी जो शिपमेंट आती है वो ट्रांजिट होके आती है, मटेरियल लेट आता है। डायरेक्ट शिपमेंट होने से बहुत सबको फ़ायदा होता है। और कई चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें बैंड है इंडिया से, और हम लोग को इधर रोटी बिना तो नहीं रह सकते। हाँ। तो गेहूँ बैंड है। ऐसी कुछ चीज़ छोटी कंट्री के लिए अगर जो हो सके तो इतनी उम्मीद रख सकते हैं, उसको कम से कम अलाउ करें। जी। तो एक डायरेक्ट शिपिंग की आप important जी इम्पोर्टेंट है। आप क्या उम्मीदें रखते हैं, अपने बारे में भी बताइए। सो मेरा नाम वेणुगोपाल है, मैं हैदराबाद से हूँ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हियर। मैं तो होरेका फील्ड में हूँ। मैं होटल्स एंड रिजॉर्ट सप्लाई करता हूँ, ऑल्सो FMCG का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूँ। सो इधर देखेगा तो आपको पूरा जो भी ट्रेडिंग का कम्युनिटी है पूरा इंडियंस है। सो सबको इंडिया से सामान चाहिए, बट लेकिन जैसे बोला, वन कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, दूसरा कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि जगह तो इतना छोटा है, फुल कंटेंट्स नहीं ले सकता है। सो सभी लोगों ने चाइना या दुबई या किसी दूसरे जगह पे जाके कर रहा है। से हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंडिया में इतना मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, वाई कांट वी। सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक चांस है तो कंसोलिडेशन हब्स बना के, जैसे दुबई और सिंगापुर इतना बड़ा कंसोलिडेशन हब्स है, हमारे लिए भी एक कंसोलिडेशन होना चाहिए इंडिया में। सो छोटे कमोडिटीज़ को पूरा इकट्ठा करके एक कंटेनर में लेके आ सकता है। सो एक एन ऑप्शन है। जी बिल्कुल। तो आकांक्षाएं भी हैं और आगे बढ़ने का एक मादा भी है, जिसको कहते हैं कि आकांक्षाओं के साथ उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए एक इच्छा शक्ति भी जागृत है। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति और भी हैं जो उद्यमी हैं। क्या नाम है आपका, किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपने बारे में बताइए और क्या उम्मीदें आपको प्रधानमंत्री की इस यात्रा से? नमस्कार, मेरा नाम गोपी दुबासिया है। मैं श्रीजी ग्रुप सेशल्स लिमिटेड कंपनी में से हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है। आई एम द थर्ड जनरेशन यहाँ सेशल्स में। हम एक छोटे से गांव से आते हैं, मानुकवा से, भुज कच्छ गुजरात से। और हम यहाँ आए तो कंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन में नाउ अब बूमिंग हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है। सो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो सेशल्स
और अहमदाबाद के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। एंड ऑल्सो जैसे हमारा सब कॉलीग्स ने बोले कि यहाँ 99% इम्पोर्टेशन होता है, सो मैन पावर के लिए भी सब नॉर्थ से ही आते हैं, मेडिकल टूरिज़्म साउथ से आते हैं। सो अगर वो जो कनेक्टिविटी है चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद जो खुल जाए तो बेस्ट होगा। और मेडिकल टूरिज़्म में हम जा रहे हैं, अभी एक्चुअली शुरू कर दिया है। अगर मोर कनेक्टिविटी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो कनेक्टिविटी की एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि उम्मीदें हैं लोगों को, इच्छाएं भी हैं, और उसके साथ ही साथ भारत और सेशल्स के बीच के जो व्यापारिक रिश्ते हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। इनसे बातचीत करके तो दिखता ही है। साथ ही साथ एक विश्वास और साझेदारी की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं ये भारतीय मूल के उद्यमी जो सेशल्स की विकास यात्रा में लगातार योगदान दे रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स।